my tagline is generally I say that Marg is an accounting and inventory software with business growth. सर विद बिजनेस ग्रोथ का मतलब है कि हमारे, अगर मैं बात करूं सेम डोमेन की, तो पूरे इंडिया में मेरे ख्याल कम से कम 12 से 15 हजार शायद अकाउंटिंग रिटेल के सॉफ्टवेयर होंगे जो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेज कराते हैं. बट ऑफ कोर्स वी आर नंबर वन इन मेंटेनिंग द इन्वेंट्री. एंड ऑल्सो द अमेजिंग पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज दैट वी प्रोवाइड बिजनेस ग्रोथ. बिजनेस ग्रोथ का एस्पेक्ट क्या है वो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे बिजनेस ग्रोथ करवाते हैं. उन सब चीजों का हम पढ़ेंगे. तो मस्ट इंक्लूड वाइल डेमोस्ट्रेटिंग कि सर हमारा सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को ग्रो कराता है. उसके बाद आई बी मूविंग टू दिस, डेमो शुड बी वोलेटाइल. सर सही बताऊं, जहां तक मैंने इंडस्ट्री को देखा है, समझा है, आप लोगों से मिला है, सीखा है, डेमो का कोई सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं हो सकता. डेमो अलग अलग क्लाइंट, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से मुझे बदलना पड़ता है. मैं बोलूं सबको सेम आप डेमो दोगे, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा. आप कहीं भी देख लो, आप किसी भी बंदे को देख लो, किसी भी आदमी को देख लो, सबकी अलग अलग राय होगी. तो आपको उसकी राय के अकॉर्डिंग अपना डेमो प्रिपेयर करना होगा. उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या इन्फ्लुएंस करता है, वो आपको जानना होगा. ऐसा नहीं कि सटीक सब एक प्रिंसिपल है मेरा कि 2 2 4 2 3 6, सर ऐसा नहीं होगा इसके अंदर. तो आपको डिसाइड करना है सर कि मुझे कैसे डेमो देना है. तो मैंने लिखा है वोलेटाइल होगा, कोई सर्टेन प्रिंसिपल नहीं होगा. बट ऑफ कोर्स कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं मेजर कर सकता हूं कि सर हाँ ये चीजें तो मुझे करनी ही हैं. पहली चीज आती है सर इसके अंदर, डेमो शुड बी अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट, बिजनेस टाइप, नीड, एनालिटिक्स. सर डेमो जो आप प्रिपेयर करेंगे ना, आपको उसका बिजनेस टाइप देखना है. बिजनेस टाइप क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्या एनालिटिक्स है, क्या आपने अंकेक्षण किया है, क्या देखा है, क्या समझा है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेमो को छोड़ो एक बार को, अगर सपोज मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं सपोज इंटरव्यू देना है, आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग इट ऑल्सो हैपन्स इन द यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, फ्रीलांसर्स. तो अगर मैं 4 जगह पर दूंगा ये इंटरव्यू या स्किल सेट, तो चारों अलग अलग होगा. स्कूल में अलग स्किल सेट चाहिएगा, कॉलेज में अलग स्किल सेट चाहिएगा, ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अलग स्किल सेट चाहिएगा. अगर मैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो बिलीव मी सर, अगर मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ाया, मार्ग ही पढ़ाया, तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला है कि सर बार कोड मुझे 25 कैरेक्टर का चाहिए, 22 कैरेक्टर का चाहिए, सर क्या बिल नंबर इतने से ऊपर जा सकता है. बिकॉज वहां पर एक ट्रेडिशनल पैटर्न चलता है, जितना बच्चों को बताया उतना बच्चों ने सीखा और आगे निकल गए वो. लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट जगत की बात करूं तो मुझे देखना होगा यार क्या लिमिटेशंस हैं, कितना मेरा बिल नंबर स्टोर होगा. अब अगर मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ाऊंगा तो वहां मुझसे कोई प्रिंटिंग की सेटिंग फालतू नहीं पूछेगा. यहाँ पूछेंगे कि सर सब एसटीआर कैसे काम करेगी, सर मेरे क्लाइंट का आइटम नेम 50 कैरेक्टर का है, 60 कैरेक्टर का है, क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास, मुझे सर पैकिंग नहीं चाहिए. ऐसा स्कूल कॉलेज में कोई नहीं पूछने वाला. बट यहाँ पर अगर मैं दूंगा तो शुरुआत ही यहीं से होगी. उन्हें भी पता है 30 कैरेक्टर क्या होते हैं, 15 कैरेक्टर क्या होते हैं, तो प्रिंट नेम क्या है वो उनको दिखाना है. सर हिंदी में क्या प्रिंट कर सकता हूं मैं. तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग सेम है, बट ड्यू टू डिफरेंट ऑडियंस मेरा प्रोस्पेक्टिव बदलता रहेगा. सेम इन केस ऑफ डेमो, अगर ज्वेलरी का होगा तो अलग पैटर्न चलेगा मेरा, एफएमसीजी का हो तो अलग पैटर्न चलेगा, फार्मा का होगा अलग पैटर्न चलेगा. वो मुझे पहले देखना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं डेमो में जा रहा हूं और डेमो फार्मा का है तो सर मैं प्योरिटी सब्जेक्ट को तो टच भी नहीं करूंगा. कभी ऐसा नहीं होता लाइफ के अंदर, आपने भी बहुत सारे डेमो दिए होंगे कि किसी दुकान पर गए और उसने बोला सर ये वाली दवा है, पत्ता है 40 रुपए का, ये दवा है 15 रुपए की. सर 15 वाली में ना कम प्योरिटी है, नहीं सर अलाउड ही नहीं है इसके अंदर. फार्मा के अंदर अगर इम्प्योर है तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपको पकड़ लेंगे. तो रिमेंबर दैट थिंग. आपका डेमो आपके क्लाइंट नीड, बिजनेस, एनालिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा करेगा. नेक्स्ट, इज ही डिसीजन मेकर. सर बहुत बार ऐसा होता है, मैं डेमो देने जाता हूं, पता लगे सारा डेमो कर दिया, बहुत अच्छा, सब कुछ पसंद आ गया, बोलता है बड़े भैया डिसाइड करेंगे, पापा डिसाइड करेंगे, मेरा ओनर डिसाइड करेगा.
तो सर वी नीड टू ट्राई कि भाई जिस बंदे को मैं डेमो दे रहा हूं क्या वो डिसीजन मेकर है भी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं उसका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं। नीड टू फाइंड कि मेरा जो डेमो जा रहा है वो सही प्रोस्पेक्ट को जा रहा है। पता लगे मैंने भाई को दिया, फिर उसके बड़े भाई को दिया, फिर पापा को दिया, जबकि अथॉरिटी पापा के पास थी। तो मेरे स्किल्स ये होंगे कि पहले ही मैं फाइंड कर लूं कि यार वास्तव में डिसीजन मेकर वो बंदा है क्या नहीं है। अगर डिसीजन मेकर को मैं डायरेक्ट दूंगा तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे कि नीचे वाले को पसंद आया नहीं आया। लेकिन मैं 3 लेयर को सेटिस्फाई करता आया, अपनी मेहनत करी, दिमाग लगाया, सब कुछ करा, बट पता लगा उनके पास सॉफ्टवेयर लेने की परमिशन ही नहीं है, वो तो कोई चौथा ही बंदा बैठा हुआ है। तो आई हैव टू एनालाइज दैट कि मैं सही बंदे को डेमो दूं। उसके बाद ओनर और यूजर, बहुत बार ऐसा मिलेगा पैसा ओनर नहीं देना है लेकिन कहता है यार मेरा सर ये यूजर है, अगर ये बोलता है ना कि ठीक है ले लो मैं कर लूंगा ऑपरेट, तो मेरा अलग पैटर्न होगा। लेकिन ओनर बोलता है मैं देखूंगा, करना यूजर ऑपरेट है पर देखूंगा मैं, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा। हाउ? अगर मैं ओनर को दिखाऊंगा तो सर ओनर बिलिंग नहीं करता, आमतौर पर बिलिंग लड़का ही करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर सपोज मुझे अंबानी जी से मिलने का मौका मिलता है, मुकेश अंबानी जी से, और वहीं उनके फील्ड स्टाफ से भी मिलता है। अब मैं फील्ड स्टाफ को बोला बताता हूं कि सर देखो हम ये इतने यहाँ पर पिलर खड़े करेंगे, हमारा ये इंफ्रा होगा, हमारे इतने ये सैटेलाइट होंगे, हमारे ये इतने बूस्टर होंगे, और ये पूरा का पूरा इंफ्रा होगा, और ऐसे हम अपना सेटअप बिजनेस बढ़ाएंगे। तो सर बिलीव मी उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आने वाला। उधर अंबानी जी को बोलता हूँ सर ये देखो खंबा है ना, इस खंबे का चौथा जो राउटर है उसका तीसरा जो पॉइंट है उस पे तार लगाएंगे, सिग्नल साफ आते हैं, नीली हरी में जाएगी, हरी काली में जाएगी। सर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टू अंबानी डजंट मेक एनी सेंस। इसका मतलब क्या होगा, मैंने गलत बंदे को गलत ऑप्शन दिए। ऑनर, उसको क्या दिखाऊंगा मैं, उसको उसकी पसंद की चीजें। सर आप मेरे सॉफ्टवेयर में कहां से प्रॉफिट देखेंगे, आपको डेली का प्रॉफिट दिखाएगा, आपकी एक्सपायरी मेंटेन करेगा, डंप स्टॉक मेंटेन करेगा, आपकी परचेज प्रो पर चढ़ाएगा, आपका टाइम बचाएगा, आपका पैसा बचाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर यही ऑपरेटर आ गया, उसको बताऊंगा कि भाई देख मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर तेरे को इतनी फैसिलिटी मिलेगी, जहां जहां तेरे को बिलिंग में इश्यू आता है, फॉर एग्जाम्पल तू बिलिंग कर रहा है, एकदम आया तेरा अकाउंटेंट या मालिक बोलता है मुझे P&L दिखा दे। सर P&L दिखाने के लिए आपको मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर बिलिंग से बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा उसको कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको काम करते समय लाइट चली गई तो उस कंडीशन में आपको जितने बिल के आइटम बन चुके हैं सर रिट्रीव कर लोगे फटाफट आप। सर देखो स्क्रीन पर मैंने 18 बटन दे रखे हैं, आपको शॉर्टकट दे रखे हैं, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करके ही काम कर सकते हो। मेरे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी मिलेंगी आपको, प्रॉफिट दिखाना हो मालिक को, स्विच करना हो, नया लेजर बनाना हो, आपको काम कम करना हो, आपको एरर फाइंड करनी हो, तो आपका काम बहुत कम कर देगा मेरा सॉफ्टवेयर। तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल यूजर है। अब सोचो अगर मैंने यूजर को ये बात बोल दी कि बेटा मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी फैसिलिटी है, तू जिस भी आइटम की चोरी करता है, जिस भी बिल में छेड़छाड़ करता है, तेरे मालिक को पता लग जाएगा। अब सोचो सर क्या वो मेरे सॉफ्टवेयर को प्रमोट करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे देखना है किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है। हाँ ये बात मालिक को जरूर बोलूंगा मैं कि सर मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर है, अगर आपके लड़के ने आपकी मर्जी के बिना स्नीजिंग भी करी, सॉफ्टवेयर में 1 का आधा परसेंट, आधा का 1.5% भी करा, आइटम डिलीट भी करी, बढ़ाई भी, तो आपको पता लग जाएगा। मेरे पास यूजर ऑपरेटर की लॉगबुक बनती है जिसमें आप सारा काम कर सकते हो, आप उसको बैन कर सकते हो, उसको जरूर बताऊंगा। इट इन्फ्लुएंस टू दैट पर्सन, बट ऑपरेटर को ये फीचर मैं नहीं डिस्क्लोज कर। उसके बाद ट्राई टू कैप्टिवेट द प्रोस्पेक्ट। सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोगों का डेमो इतना अच्छा क्रिस्पी होना चाहिए कि एक बार को अगर जिसको मैं डेमो दे रहा हूं उसके सामने कस्टमर भी आ जाए ना, तो वो बोले यार कस्टमर को सर बस 5 मिनट वेट करो मैं आ रहा हूं। अभी शायद आप नॉलेज आपको लगता होगा कि जब हम डेमो देते हैं तो अगर कस्टमर आ गया तो हमें बिठाता है वो और कस्टमर को अटेंड करता है। क्यों? बिकॉज ही फील्स कि कस्टमर मुझे शायद 300 रुपए 200 रुपए देकर जाएगा और ये जो बंदा बैठा हुआ है ये मुझसे पैसे लेकर जाएगा। ही इज राइट ऑन हिज शूज, बट मुझे ऐसा कैप्टिवेट करना है उसको कि सर मेरे सॉफ्टवेयर में आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, उससे लग जाए पहले 5 7 10 मिनट के अंदर ही कि भाई ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ है जो मुझे डेमो दे रहा है शायद मुझे 1000 रुपए देगा, 2000 रुपए देगा। अभी मुझसे एक मैं खरीद रहा हूं इससे, बट फ्यूचर में ये चीज मेरे लिए इतनी बेनिफिट होने वाली है कि मैं इससे अर्न करूंगा।
वो कस्टमर को ये बात बोले कि सर 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूं, जरा एक अर्जेंट मीटिंग है। आपको इस लेवल पर उसको बताना है कि मेनी मेनी फैसिलिटीज यू आर गेटिंग फ्रॉम माई सॉफ्टवेयर। अगर इस लेवल का डेमो में प्रिपेयर कर पाया, कस्टमर को इस लेवल की प्रिपरेशन दे पाया, सर बिलीव मी आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल बहुत आराम से बिकेगा। लेकिन उसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी कि कस्टमर का एस्पेक्ट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या मैं उसको वो वैल्यू एड ऑन कर पाया या नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज करंटली यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर और न्यू यूजर। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे लिए। अगर नया यूजर है तो शायद मुझे डेप्थ में ले जाने की सेंस नहीं बनती है। अब सोचो ना, अगर एक यूजर नया है जिसने आज तक कभी परचेज चढ़ाई नहीं है, मैं उसको कोलैबोरेटिव कॉमर्स बताऊं, मैं उसको एक्सपायरी डंप मैनेजमेंट बताऊं, तो शायद उसके लिए वो एक हाई लेवल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा, एक बच्चा नर्सरी केजी में आया है, मैं उसको जहां तक अभी अल्फाबेट पहचानवा रहा हूं वो पहचानता भी नहीं है, और मैं कहूं उसको देख बेटा ये पैराग्राफ होता है, ये सेंटेंस मेकिंग होती है, ये अनसीन पैसेज होते हैं, सर सारा कुछ उसके ऊपर से जाएगा। तो अगर मैं नए को दूंगा जिसने आज तक कभी टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करी है, तो उसको सिर्फ ये बताऊंगा कि सर देखो आपको अभी जितने लोगों से पैसा निकालना है, लेना है, वो ढूंढने में दिक्कत आती होगी, आप एक खाता खोलते होगे, मैनुअल देखते होगे, आपका कितना आइटम पड़ा हुआ है वो दिक्कत आती होगी, कौन सा खत्म हो गया है, कौन सा है, कौन सा नहीं है, बहुत दिक्कत आती होगी सर। तो मेरे सॉफ्टवेयर में कितने आइटम है, कितने आइटम नहीं है, कितना पैसा लोगों से लेना है, कितना पैसा लोगों को देना है, आज दिन भर में क्या कमाया आपने, इस महीने में क्या कमाया, वो सब चीजें आप मेरे सॉफ्टवेयर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर न्यू कमर, जिस बंदे को आज तक सॉफ्टवेयर की एबीसीडी नहीं पता। लेकिन वहीं अगर किसी और सॉफ्टवेयर का यूजर है वो, तो मुझे ध्यान रखना होगा उस कंडीशन के अंदर कि अब उसके सॉफ्टवेयर से ज्यादा बेनिफिटेड ऑप्शन मेरे पास क्या है, तब मुझे उसको वो बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, शायद आमतौर पर कोलैबोरेटिव कॉमर्स कहीं नहीं मिलेगा, पुश सेल कहीं नहीं मिलेगा। सर मैं आपकी एक्सपायरी का रिपोर्ट तो निकलवा ही दूंगा, बट आई एंश्योर कि आपका स्टॉक ही एक्सपायर ना हो। आपको पहले ही मेरा सॉफ्टवेयर एक पॉपअप दे दे कि ये बंदा आपसे ये आइटम लेता है, इसको ये बेच दो, आपका डंप स्टॉक ही ना हो, वो मुझे पहले ही बता दे। तो इस तरह के कुछ फीचर्स, जीएसटी पर भी आऊंगा मैं, जीएसटीआर पर भी आऊंगा, इंटरनल ऑडिट पर भी आऊंगा। तो ऐसी चीजें जो उसको आम सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अपने कंपटीटर को स्टडी करके बताना पड़ेगा कि सर किस ऑप्शन को आप मेरे सॉफ्टवेयर में बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। उसके बाद आता है सर, ये मेरे को बहुत पेन देता है सर, जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, फोकस ऑन आर स्ट्रेंथ नॉट कंपिटिटर्स। सर अगर मैं बात करूं ना, मुझे दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में व्हाट्सएप या एसएमएस या फोन कॉल जरूर आती है, जो मुझसे लोग पूछते हैं कि सर फला सॉफ्टवेयर में ये वाला ऑप्शन है, फला सॉफ्टवेयर में ये वाला ऑप्शन है। तो सर आई गिव यू वन एग्जांपल। आप लोग, मैं तो खैर थोड़ा देखता ही हूं, आप भी शौकीन होंगे मूवीज के, आप भी शायद मूवीज देखते होंगे। सर अगर जितना मैंने देखा है, अगर डांस के मूव्स की बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, आज शायद टाइगर श्रॉफ से ऊपर कोई नहीं होगा। अगर एक्टिंग की बात करूं, इंटेंसिटी की बात करूं, मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन से ऊपर कोई नहीं है। अगर मैं डांस की ग्रेस की बात करूं, शायद ऋतिक रोशन नंबर 1 है। मूव्स की, फाइटिंग की बात करूं, अगेन टाइगर श्रॉफ का नाम आता है, डांसिंग भी गजब है उसकी। ये सारे फीचर में से एक भी फीचर सलमान खान के पास नहीं है, लेकिन ही इज एट टॉप। अब कल को उसको कोई बोले, कोई प्रोड्यूसर बोले कि भाई पहले तू ऐसा कर, फिजिक लेकर आ टाइगर श्रॉफ की तरह का, एक्टिंग लेकर आ अमिताभ बच्चन की तरह, कॉमेडी में भी ले गया गोविंदा की तरह, तो सर अब मुझे बताओ क्या वो इस टाइम पर ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप कर सकता है, या उसके पास जो स्ट्रेंथ है उन पे काम करके वो काम कर सकता है। हम लोग यही गलती करते हैं, मार्ग में 500 ऑप्शन हैं, वो 500 ऑप्शन मायने नहीं रखते, किसी और सॉफ्टवेयर ने 2 ऑप्शन बता दिए, सर हम जिम में पड़ गए, ये 2 ऑप्शन हमें चाहिए सर। आई एग्री, बहुत बार ऐसा होता है, बड़े अच्छे इंपोर्टेंट ऑप्शन होते हैं, बट आप में से यहाँ पर 150 160 लोगों में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हैं। क्या आप ये नहीं मानते हमारे मार्ग में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? जितना कस्टमाइज हमारे अंदर है सॉफ्टवेयर का, उतना किसी के अंदर मिलता है कस्टमाइजेशन? जितने ऑप्शन हमने दे रखे हैं कंट्रोल रूम के अंदर, कहीं मिलता है सर? बट नहीं, हम लोग दूसरों के मूव देख लेते हैं, अपने स्ट्रेंथ नहीं देख पाते कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है यार, मैं उसको कैसे डिस्प्ले करा सकता हूं। और ये नए लड़कों में खासतौर पर होता है,
जिनको 3 महीने 6 महीने होते हैं, वो खासतौर पर काम करते हैं, फोन करेंगे सर फलां में तो ये वाला सॉफ्टवेयर है। अरे भाई फलां में ये वाला ऑप्शन है, मैं मानता हूं हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, मैं हर एक सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं कर सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा अलग स्टाइल है पढ़ाने का, कोई अलग पढ़ाएगा उसका अलग स्टाइल होगा, अब तीसरा पढ़ाएगा उसका अलग स्टाइल होगा, यार मैं थोड़ी ना सबको कॉपी करता फिरूंगा, इम्पॉसिबल। बट योगेश गुप्ता अपनी क्या स्ट्रेंथ शो कर सकता है, कैसे प्रिपेयर कर सकता है, आई फोकस ऑन दैट थिंग। आई डोंट थिंक यार मुझे ना, अब मेरा बहुत सारा ऑडियंस साउथ का है तो मुझे आई शुड स्टार्ट विद तमिल, आई नीड टू लर्न तमिल। तो एटलीस्ट आई नीड टू फाइंड कि मेरे सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ क्या है, मैं उस फ्रेमवर्क में अपने कस्टमर को कैसे एल्योर करके बेच सकता हूं सॉफ्टवेयर को। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर ऑप्शंस कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। हाँ ऑफ कोर्स दूसरे से सीखूंगा जरूर मैं कि यार उसमें ये वाला ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन है, आई कैन रिकमेंड। एंड बिलीव मी सर, किसी बहुत रेयर होता है किसी एक ऑप्शन के कारण कोई कस्टमर आपका सॉफ्टवेयर छोड़ दे। अच्छा चलो मैंने मान ली, जो लोग कहते हैं नहीं सर होता है ऐसा, आई एग्री। तो सर ये बताओ, जब वो हमारा कंपिटिटर डेमो दे रहा होता है तो उससे क्या वो कस्टमर नहीं पूछता कि भाई तेरे पास कोलैबोरेटिव कॉमर्स का क्या तरीका है, तेरी पुश सेल कैसे काम करती है, तेरे यूनिक बिलिंग फीचर के अंदर क्या 60 ऑप्शन 70 ऑप्शन है इतने अच्छे अच्छे, क्या तेरा बारकोड इनकॉर्पोरेटेड है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सब बातें उससे नहीं पूछता। क्या तेरे पास साइड डिस्प्ले है, क्या तेरे पास डैशबोर्ड है क्या जो मुझे स्क्रीन पे सारा कुछ दिखा दे। वो कैसे हैंडल करता है उस कंडीशन में उसको, कि हमारे पास इतने बेहतरीन फीचर हैं कि अगर हमने वो दिखाए फीचर्स तो दूसरे वाले का डेमो हम बहुत आराम से ध्वस्त कर सकते हैं। ही इज नॉट नियर टू अस इवन, बहुत दूर की बात है, नियर भी नहीं है हमारे पास वो, अगर हमने इतने अच्छे तरीके से उसको बताए तो। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं सेकंड स्लाइड के ऊपर। की पॉइंट्स, बी अ कंसल्टेंट नोट सेल्समैन। सर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग ना अपने आप को नीचा थोड़ा सा इंफीरियर शो करते हैं। इट हर्ट्स बट इट इज फैक्ट। कस्टमर के पास जाकर शायद मैं अपनी रेपो बिल्ड नहीं कर पाता हूं। वो सोचता है एक बंदा आया है माल बेचने के लिए मेरे पास, मुझे ऐसा शो नहीं करवाना, मुझे शो करवाना है कि सर आई एम द कंसल्टेंट फॉर यू। मैं आपके पास आपके बिजनेस को कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हो, कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, वो बताने आया हूं, मैं आपको सॉफ्टवेयर बेचने नहीं आया हूं सर। मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करके आपके बिजनेस के अंदर कैसे 4 6 8 10 12 चांद लगने वाले हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं, ना कि मैं आपको सॉफ्टवेयर बेचने वाला हूं। तो प्लीज ट्राई टू बिकम अ कंसल्टेंट। मैं काउंसलिंग करने आया हूं, मैं कंसल्टेंसी देने आया हूं आपको, ना कि सॉफ्टवेयर बेचने के लिए आया हूं। हम लोग सर सॉफ्टवेयर नहीं, सर सॉफ्टवेयर बेचना नहीं है मुझे, आपको मुझे सिर्फ बताना है आपको। मेरे पास जो लाइव यहां पर आ चुके हैं लोग, मैं उनसे हमेशा बोलता हूं कि सर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मार्ग नहीं सिखा रहा हूं, बिलीव मी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर एक बिजनेसमैन हमारे मार्ग को यूज करेगा तो वो बिजनेस में कैसे एफिशिएंटली बेनिफिशियली अपने बिजनेस को रन करवा पाएगा। बिल्कुल मत लर्न करो, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाएगा। अगर मैं सिर्फ एक रैक मैनेजमेंट की बात करूं, अगर केमिस्ट के पास एक पुराना लड़का है जिसको 2 साल हो गए हैं, उसके भाव बढ़ जाते हैं कि भाई अब मेरे को 2 साल हो गए हैं, मैं इसकी दवाइयां फटाफट निकाल देता हूं, ये मेरे को किक आउट नहीं कर सकता, क्योंकि नया लड़का आएगा उसको बहुत दिक्कत आएगी दवाई निकालने में। और ऑफ कोर्स केमिस्ट की दुकान पर जो मालिक होगा वो कैश कलेक्शन का काम करता है, वो पैसे लेता है बस और दवाइयां देता है। अगर वही दवाई निकालने लग गया तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज। मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कम से कम 25-30 साल से कि ये होता है। 2-3 मेरे सेट केमिस्ट हैं, यही होता है, लड़के निकालते हैं। तो नया लड़का आता है तो वास्तव में परेशान कर देता है सर उसको, सर ये दवाई कहां पर है, ये दवाई कहां पर है, ये दवाई कहां पर है। सर मार्ग यूज करो, आपका 2 दिन पुराना लड़का भी एक 2 साल पुराने लड़के की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हर बिल के आइटम के आगे एक नंबर लिखा होगा, 3 नंबर 7 नंबर 12 नंबर 18 नंबर 20 नंबर 21 नंबर। और इस तरीके से वो नया लड़का भी आपके 2 साल वाले की तरह भाग भाग के दवाइयां निकालेगा, पुराने लड़के के भाव नहीं बढ़ेंगे, आप उसको सैलरी जितनी दोगे ठीक है, वो टाइम पर आएगा टाइम पर जाएगा। क्या इस तरीके से हम प्रेजेंट करें तो इन्फ्लुएंस करेगा केमिस्ट को ये ऑप्शन, रादर देन सर मैं प्रिंट करा सकता हूँ फलाना ढिमकाना। उसका दर्द मैंने देखा कि यार दर्द है उस बंदे को वास्तव में, कि उसको ये लड़के परेशान करते हैं, किस कारण से? क्योंकि पुराने हो गए हैं।
तो मैं उसको दर्द की दवा दे रहा हूं कि सर नया लड़का भी आपका इतने बेहतरीन तरीके से काम करेगा, आपको पुराने लड़के के नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट से कि उसको आप हैरेस करें, बट एटलीस्ट कम से कम ये नहीं होगा कि यार मैं ही हूं अब तो जो कुछ हूं। तो ये है मेरा रैक मैनेजमेंट। चलिए सर, सो आई एग्री, आई होप कि आप लोग अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह प्रेजेंट करेंगे, ना कि एक सेल्समैन की तरह। नेक्स्ट, डोंट सेल ऑप्शन, सेल बेनिफिट्स। सर देखो यहां से हम आइटम मास्टर बना सकते हैं, सर लेजर मास्टर बना सकते हैं, सर देखो कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, सर देखो ये यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालते हैं। अरे सर वो बहुत बाद की बात है। सॉफ्टवेयर सिखाने ट्रेनिंग देने नहीं जा रहा हूं मैं डेमो के अंदर। डेमो के अंदर जैसे मैंने आपको अभी रैक मैनेजमेंट बताया, वैसे मुझे बेनिफिट बेचने हैं, मुझे ऑप्शन नहीं बेचने हैं। सर ऑप्शन तो 2000 वाले में भी हैं। आप लोग मुझसे ज्यादा रहते हो मार्केट के अंदर, आप एक 4000 वाले सॉफ्टवेयर को स्टडी कर लेना, वो भी आइटम मास्टर बनवाएगा, वो भी कंपनी बनवाएगा, वो भी लेजर बनवाएगा, वो भी सेल बनवाएगा, वो भी बैलेंस शीट दिखाएगा। बट जो मैं चीजें दिखाऊंगा उसको डिस्पैच समरी के अंदर, डिस्पैच मैनेजमेंट के अंदर, कोलैबोरेटिव कॉमर्स के अंदर, सजेस्टेड आइटम के अंदर, स्टॉक क्लियरेंस के अंदर, वो नहीं दिखाएगा। अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ऐसे ही स्टार्ट करूंगा सर। फिलहाल आपके जो कस्टमर आपसे पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में सेल को डाउन कर रहे हैं, कम माल ले रहे हैं, वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं आप? वो क्या बोलेगा, सर यहां तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो सर हम ध्यान देते हैं। तो आपको ये नहीं दिखाना है लेजर यहां से बनेगा, नाम यहां डालूंगा, अरे सर वो तो सब डालते हैं। आपका ये बोलना है सर कि अगर आपका एक कस्टमर आपके पास आता है और आपको बोलता है यार 2 आइटम और बोली थी भाई ने, बहन ने, बीवी ने, अब नहीं लेकर गया तो बीवी मारेगी घर पे, दोबारा भेजेगी, अब मैं क्या करूं? तो सर मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है, मैं एक क्लिक करूंगा और आपको सर्टेन पार्टी की सारी आइटम दिखा दूंगा। आप उसको बेच भी सकते हैं, आप उसको बता भी सकते हैं। और सर मुझे आप बताओ, जब कस्टमर को ये पता लगेगा कि गुप्ता फार्मेसी वाला आपकी सारी आइटम की नॉलेज रखता है, क्या वो दोबारा आपके पास आएगा? क्या बोलेगा? वो पक्का आएगा सर। आज मुझे पता है मेरे कौन कौन से पार्टनर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उनके लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सेम इन केस ऑफ कस्टमर्स। तो मैं, हमारा प्रोडक्ट उस लेवल का है कि हमारे कस्टमर्स तो हैं ये जो यूज कर रहे हैं, उनके भी जो कस्टमर्स हैं उनको भी मैं फैसिलिटेट करता हूं। आप लिस्ट मत लाओ सर, मैंने बना रखी है अपने पास, आपकी लिस्ट में एक चीज खोल दूंगा। तो इस टाइप का मुझे डेमो देना है कि मुझे उसका बेनिफिट बेचना है। और सर अगर एक चीज वो बीवी ने भी नहीं बोली, उसको लगता है मैं यार अगर पिच करूंगा ये ले जाएगा, लेता है ये, क्या वो नहीं लेगा? पक्का लेगा सर। तो इस कंडीशन से हम कस्टमर की भी सेल बढ़वाएंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू एंगेज कस्टमर एज मच एज यू कैन। सर कस्टमर इंगेजमेंट इज मस्ट। अगर मैं कस्टमर को इंगेज नहीं कर पाया, सिर्फ अपनी अपनी राम कहानी सुनाकर आ गया, तो मजा नहीं आएगा। कस्टमर का पेन क्या है, कस्टमर का दर्द क्या है, वो मुझे उगलवाना है। और हो सकता है शुरू में उसे पता ही ना हो। मे बी स्पीड। अच्छा कभी ऐसा भी होता है रियल टाइम ऐप का स्टॉक अपडेट होता है? हाँ सर हमारे सॉफ्टवेयर में है ना, अगर 3 लड़के बिलिंग कर रहे हैं, एक ने जैसे ही सेव करा 80 क्वांटिटी थी, 10 बेची, 70 रह जाएंगी। अच्छा यार हमारे में तो ऐसा नहीं होता। सर दैट इज रियल टाइम अपडेट, हमारे सॉफ्टवेयर में वो चीज है। तो कई चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं होती कस्टमर को, बट वो हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनल भी अपनी बात करूं सर, मेरा 2 अकाउंट है, 2 बैंक में अकाउंट है, एक प्राइवेट में एक गवर्नमेंट में। आई वुड नॉट कॉल द नेम। अभी जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी थी कि आपके एटीएम कार्ड बदले जाएंगे, ऐसे चिप वाले होंगे, मोर सिक्योर है, सो एंड सो, तो प्राइवेट बैंक ने जिस डेट को कमिट किया था उससे 1 महीना पहले मेरे घर कुरियर कर दिया। जबकि गवर्नमेंट बैंक को मैं फॉलो अप करते करते 3 महीने थक गया। उन्होंने मुझे वैसा कार्ड दिया बिना नाम प्रिंट का, उसके बाद भी उसके अंदर ये इस बैंक में चलाओ पहले पहले फिर काम करेगा। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने अपना मोस्टली ट्रांजैक्शन प्राइवेट से, गवर्नमेंट से प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया। यार इतना टाइम थोड़ा ना मैं आपके पास चक्कर काटूंगा। तो क्या मैं कस्टमर को इंगेज कर पाया, समझ पाया वो क्या चाह रहा है? तो अल्टीमेटली कस्टमर की इंगेजमेंट इसीलिए जरूरी है कि उसके ऑप्शन, उसके रिलेवेंट ऑप्शन में उसको दे पाऊं। तो रिमेंबर दैट, कस्टमर को इंगेज करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू फाइंड द पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक
कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अच्छा योगेश जी ये लो, दवाई खा लेना, इसको पानी से ले लेना, सुबह शाम ले लेना 2 टाइम, और ये सिरप है। उसके बाद पूछता है कि सर अच्छा बीमारी क्या है वो तो बताओ पहले जरा, दर्द कहां पर है? नहीं सर ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ आज तक भी। कस्टमर को सॉफ्टवेयर देने से पहले उसका दर्द क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा एफएमसीजी का शॉप है, एफएमसीजी वाले या किराना स्टोर वाले पर लड़का बादाम तोलता है, काजू तोलता है, अखरोट तोलता है, और मुनक्का और किशमिश तोलता है। अब सर एक बोरा रखा होता है कट्टा, जिसमें अंदर 50 किलो, 40 किलो, 20 किलो, 10 किलो बादाम रखे हैं, काजू रखे हैं। अब लड़का चलता है, जाता है, बादाम तोलता है, पीछे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के आगे फीड करता है अपनी, और आधा मुट्ठी, एक मुट्ठी बादाम काजू मुंह में मार लेता है अपने, और तोलता तोलता आया था खाता पीता। अब सर मुझे बताओ क्या इसकी ट्रेसेबिलिटी की जा सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और तो और, क्या शाम को जाते समय दुकान का मालिक उसकी पॉकेट चेक करता है कि भाई देखा, पॉकेट देखा, काजू बादाम तो नहीं है तेरी जेब के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेडिकल स्टोर में जाऊं, कहीं कोई रिवाइटल का कैप्सूल निकाल कर ले जाए, कहीं कोई विटामिन की टैबलेट निकाल कर ले जाए, कोई सिरप जेब में डाल के ले जाए, हमारे पास सर इसके लिए बड़ा अच्छा फीचर है, आइटम वाइज रजिस्टर। आपकी चोरी को सारी को पता लगा देगा। ऐसा नहीं होगा मार्ग में से कोई निकल कर आएगा अल्लाह दिन का चिराग जिन और वो लड़के का हाथ पकड़ लेगा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एटलीस्ट आइटम वाइज रजिस्टर के अंदर, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इश्यू और रिसीव का आपको ऑप्शन दे रखा है। आप देख सकते हो, आपने 50 किलो बादाम खरीदा, अभी 48 किलो बिका है, 44 किलो बिका है, लड़का कह रहा है खत्म। इसका मतलब क्या है? आपका बाकी बादाम चोरी हुआ है। तो सर इस तरीके से अगर मैं बताऊंगा, क्या इन्फ्लुएंस करेगा मेरे कस्टमर को? पक्का करेगा सर। ये वो नहीं भी जानता है, बट मैं उसको बताऊंगा सर ये होता है आपके बिजनेस के अंदर। व्हाई? बिकॉज आई एम कंसल्टेंट नॉट सेल्समैन। और वो एक दुकान चलाता है, मेरे पास हजारों कस्टमर हैं उस टाइप के, मुझे 1000 लोगों ने अपने रिव्यू दे रखे हैं, अपनी दर्द बता रखे हैं, जो सबका कॉमन दर्द ही होता है। चलो सर आगे बढ़ता हूं। क्रिएट क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स बेनिफिट्स। सर आइटम मास्टर, लेजर मास्टर कोई क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाले नहीं है, उसको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट होगी? जैसे मैंने आपको बताया, रैक मैनेजमेंट, अभी आइटम वाइज रजिस्टर, तेरा ब्रेकेज एक्सपायरी मैनेज हो जाएगा, डंप मैनेज हो जाएगा। पतंजलि का आपने सुना होगा नाम अच्छे से, पतंजलि कंपनी आपका एक्सपायर गुड्स वापस नहीं लेती है। मेरे एक दो जानकार हैं पड़ोसी, वो बेचते हैं, सर उनके घर जाओ सब चीज पतंजलि की मिलती है। बोलते हैं सर जी अगर ये नहीं बेची हमें खानी पड़ती है, पतंजलि का बिस्कुट, पतंजलि की चाय, पतंजलि का साबुन, सब कुछ पतंजलि का। तो अल्टीमेटली ये सब उनका पेन पॉइंट होता है। तो सर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो कस्टमर जो चीज लेता है, आपको रिलेवेंट देकर आपकी एक्सपायरी को मैनेज करा देगा मेरा सॉफ्टवेयर। तो हमेशा उसको बेनिफिट्स बताने हैं मुझे, ऑप्शन ऐसे नहीं बताने हैं। मॉनिटरी बेनिफिट, सर बहुत बढ़िया, ये सबका पेन पॉइंट होता है। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई एक्सेल शीट। अगर मुझे कोलैबोरेटिव कॉमर्स समझाना होगा तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं नहीं बोलूंगा फलाना ये कर लो, फलाना वो कर लो, F10 मारो, F8 मारो, ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं बताऊंगा सर। मैं सिंपल उसको बोलूंगा कि सर मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह मैं आपका स्टोर देख पा रहा हूं, लगभग आपके दिन में 20 से 30 परचेज बिल चढ़ते होंगे। वो क्या बोलेगा? हाँ जी सर 30 बिल डेली चढ़ते हैं आपके, उसके अंदर कम से कम आइटम कितने होते हैं? बोलेगा 20-30। मैंने सर 25 आइटम मांग लिया। तो मैं उसको बोलूंगा सर लगभग आप डेली के 750 आइटम चढ़वाते हो? वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल चढ़वाता हूं। अब थोड़ा सा आप कर लेना इसके अंदर हेरफेर, वो एक मैं आपको कॉमन सिनेरियो दे रहा हूं। तो यहाँ पर 750 आइटम हो गए सर मेरे पास, ठीक है सर। अब सर 30 बिल के अंदर एक लड़का 25 आइटम के हिसाब से कितना टाइम लगाता है? वो बोलेगा लगभग सर 15 मिनट तो लगा ही देता है। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर 30 बिल की बात करूं तो 450 मिनट लगाता है सर वो। 450 मिनट को अगर मैं घंटे से करूं, डिवाइड बाय 60 करूं, तो सर ये आपका आ जाएगा लगभग 7.5, 7.5 घंटे। और दुकान 8-8.5 घंटे के लिए खुलती है। अब इसमें खाना भी होगा, उसका थोड़ा फ्रेश भी होगा, इधर उधर भी जाएगा। तो मतलब एक दिन एक लड़का आपकी सिर्फ परचेज चढ़ाता है। बोलेगा हाँ सर। चलो सर आगे बढ़ता हूं। सर सैलरी कितनी देते हो इस लड़के को? सर लगभग 12,000 रुपए सैलरी देता हूँ। आपका थोड़ा सा डाउनवर्ड एरिया 10,000 लगा लो, मेरे ख्याल 10 से कम नहीं मिलेगा लड़का आपको। वो बोलेगा बिल्कुल सर। अब सर 10,000 सैलरी आप देते हो, अब मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा होता है कि इन 750 आइटम्स के अंदर
लड़का किसी तो आइटम की क्वांटिटी गलत डाल देता है, किसी का रेट गलत डाल देता है, कोई 5 mg की 15 mg में डाल देता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। सर इसको कैसे ट्रेस करते हो? सर इसको तो हम जब जब सेल करते हैं कुछ दिखता है मिसमैच तब करते हैं, या एक लड़का और चेक करता है, या सीए ऑडिट होती है, या जब पेमेंट करता हूं तब होता है। तो सर ये तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रहा हूं आपका, ये भी आपके हर्डल्स हैं। अब सर मुझे एक बताओ, अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दूं कि ये जो आपका 7.5-8 घंटे का काम है, ये जो आपके 30 बिल हैं, मेरे सॉफ्ट के अंदर मात्र आपके 30 मिनट में चढ़ जाएं, तो कैसा रहेगा? सर ही बी अमेज कि ऐसा हो सकता है क्या? तो उस कंडीशन में मैं उसको बताऊंगा सर मेरे पास इसके लिए बहुत प्यारा ऑप्शन है, कोलैबोरेटिव कॉमर्स। आपके सप्लायर का सारा बिल मेरे मार्क सर्वर पे अपलोड होता है, वहां से मैं एक की दबाकर डाउनलोड कर लेता हूं, फिर बता दूंगा सर दोनों पे मार्क होना चाहिए, जीएसटीएन या ई बिजनेस कोड होना चाहिए, सो एंड सो। मोर ओवर, अगर सर उसने कोई नई आइटम दी है जो आपके पास अब तक नहीं है, तो इस डाउनलोडिंग में आप सिर्फ एक की दबाकर उस नई आइटम को भी बना सकते हो सर, ये आपके लिए और बेनिफिटेड है। अगर रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सब भी सिंक करा देता हूं मैं सर आपका। अब सर इतने चीजों में आपको ये जो आपने दिखाया 10-12 हजार रुपए, ये आपके हर महीने की नेट बचत होगी, और 0% एरर पर। सर अब मुझे बताओ, क्या मैंने उसको मॉनिटरी बेनिफिट दिखाया? नहीं दिखाया। भाई तेरा पैसा बच जाएगा। उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉफिट चाहिए। हमारी भी बात है, अगर मैं कहीं जाता हूं मुझे कोई प्रॉफिट दिखाता है ना सर, तो मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। ऑप्शन दिखाएगा तो काम नहीं करेगा। आप खुद देख लो, आपके पास जितने पॉलिसी वाले आते हैं पॉलिसी बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, आप क्या चाहते हो जानना? फलाना ढिमकाना, या सिर्फ ये जानना कि भाई इतने साल तक इतना पैसा दूंगा और 10 साल बाद इतना पैसा मुझे मिल जाएगा? आप ब्रीफ में ये चाहते हैं, या पूरी टर्म ये वो फलाना सब कुछ जानना चाहते हैं? उसका पढ़ते हैं पैनल जो 15 पेज का लेकर आता है? नोबडी रीड्स। सिर्फ कितने साल पैसा दूंगा, कितने साल बाद कितना पैसा मुझे मिल जाएगा। सर राइट ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरा मोटा मोटा यही होता है बस। यही तो मैं उसको दिखा रहा हूं कि सर आपका ये 10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर बच जाएगा और एरर फ्री होगा। इस तरीके से ब्रीफ करके नहीं दिखाना है सर। करके दिखाओगे ना, आइटम बनाओगे, ये कराओगे, वो बंदा सर बहुत मुश्किल है सर, ये तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो मुश्किल लगेगा। अगर मैं अभी शुरू करूं कोलैबोरेटिव कॉमर्स करवाना, मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे सर। बनाऊंगा आइटम, भेजूंगा, लाऊंगा, ये करूंगा। किस लिए सर? मैं जो बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आपको कि वो ऑप्शन आपको दूंगा। अल्टीमेटली आपको मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप किसी और की बात भी नहीं करोगे। आई प्रेज कि ज्यादातर हम लोग मॉनिटर में दिखाएं। मॉनिटरी लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मेरा पैसा बचेगा, अच्छा यार अब दिखाओ। सर आपका पर मंथ का मैं सैलरी 10 हजार बचवा रहा हूं और 12.5 का सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं आपको मैं। बताइए अब आप महंगा है कहीं से? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद। फिर आता है मस्ट रियलाइज दैट ही विल बी बेनिफिटेड मोर। सर मुझे उसको ना बेनिफिट दिखाने हैं, मुझे उसको बताना है कि भाई इस सॉफ्टवेयर से तेरा बेनिफिट है। अब सर मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे पास बहुत सारे ना लाइफ इंश्योरेंस वाले, मेडिकल इंश्योरेंस वाले आते हैं, और दे स्टार्ट से इनकी सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। बट वो लोग मुझे रियलाइज नहीं कर पाते, ये रियलाइज करवा नहीं पाते कि भाई ये जो मेडिक्लेम है मेरे लिए है, टर्म प्लान है मेरे लिए है। भगवान ना करे मिस हैपनिंग होने पर अगर 50 लाख 1 करोड़ मिलते हैं, तो कम से कम हमारी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर्ड है कि नहीं है? तो अब सर आप मुझे बताइए, ये टर्म प्लान बेनिफिट मेरे लिए है या कंपनी के लिए है? और वो भी सिर्फ सर 1.5 लाख 2 लाख रुपए में। 1.5-2 लाख रुपए में अगर मुझे 20 साल के लिए 50 लाख का, 60 लाख का कवर मिल रहा है, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है, कंपनी के लिए बेनिफिट है? आप बताइए सर। हमारे लिए, आई एग्री, सब लोग मानते हैं। क्या वो हमें समझा पाए, ये बात दिमाग में बिठा पाए? नहीं। उन्होंने आते ही एज ए सेल्समैन शुरू कर दिया और हमारे दिमाग में पहले एक पिक्चर क्रिएट कर दी कि भाई ये अपना प्लान बेचने आया है, ये मेरा प्लान बेचने आया है। ऐसी मेंटेलिटी जब हमारे अंदर आ गई तो सर बिलीव मी, मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं 100 साल जीऊंगा नहीं जीऊंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। अरे भाई तू, तेरा कमीशन बन रहा होगा, तेरा कमीशन बन रहा होगा। फिर वही बात याद आ जाती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी की, दोस्त फेल हो जाए
तो दुख होता है, लेकिन अगर फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। मेरे को 50 लाख मिलेंगे, शायद खुशी है, लेकिन जो एजेंट है उसको 10,000 कमीशन मिल रहा है, तो दुख वाली बात है मेरे लिए। अच्छा, ये 10,000 रुपये कमा लेगा मुझसे यार, अच्छा ये 12,000 कमा लेगा, अच्छा कंपनी इतना कमा लेगी, वो मेरे को ज्यादा पिंच करता है। तो हम लोगों ने वो चीज कस्टमर को दिमाग में बिठा देनी है कि भाई ये चीज तेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, तेरे लिए फायदेमंद है। तो जाकर मुझे प्रोस्पेक्टिव ऐसा रखना है, भाई मैं हूं तेरे फायदे के लिए, ना कि मेरे फायदे के लिए। ग्रेट। चलिए सर आगे बढ़ता हूं इसके बाद। मस्ट इंक्लूड ब्रीफ। अब सर कुछ चीजें हैं उन बातों के अलावा कि जब मैं कहीं पर जाऊंगा तो मुझे थोड़ा कंपनी का प्रोफाइल देना होता है कि मेरी कंपनी क्या है, 3 डिकेड से काम कर रहे हैं, इट बिल्ड्स द रेपो। क्योंकि एक 2 साल पुरानी कंपनी हो, एक 30 साल पुरानी कंपनी हो, तो ऑफकोर्स एक ट्रस्ट बनता है, पैदा होता है। मेरा कपड़े अटायर सही होने चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए हूं मैं। एक सैल्यूटेशन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से होना चाहिए, राइट टाइम। मुझे टाइम भी देखना है सर कि मेरे जो कस्टमर हैं उस टाइम वेकेंट हो। थोड़ा सा सर शायद अजीब सा लगेगा, बट इस टाइम अगर मैं बात करूं ना सर, 11-12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक दुकानदार शायद वेले बैठे होते हैं, कस्टमर नहीं होते हैं। मुझे बहुत अच्छा बैठकर वो टाइम पास चाहिए होता है उनको भी, और मुझे पूरा प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिलता है। तो ये टाइम हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद सर लास्ट आता है मेरे पास, फाइंड द राइट कस्टमर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे अपना टारगेट ऑडियंस देखना है सर। 50 हेल जोल मांग रहा है, ये ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, सॉरी सर मेरे पास नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, अगर एक ऐसा पैथेटिक कस्टमर आपने ले लिया तो लगा लो उसमें आप इतने उलझे रहेंगे कि उतने टाइम में आप 5 अलग सॉफ्टवेयर भेज देते। तो कस्टमर को जज करना कि भाई ये कस्टमर, मेरी भी चॉइस है, मैं नहीं भेजना था आपको सॉफ्टवेयर सर, सीधी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं भेजूंगा आपको सॉफ्टवेयर। मुझे पता है ये फ्यूचर में मुझसे ऐसे ऐसे ऑप्शन मांगेगा, ऐसी चीज मांगेगा जो ना सर ना पैर। नहीं सर सॉरी। तो गेट द राइट कस्टमर। ऐसे कस्टमर में ना उलझे जो आपको लग रहा है फ्यूचर में पेनफुल होगा मेरे लिए। उसके बाद आगे आता है अवॉइड टू प्रोवाइड डेमो वर्जन। शायद लग रहा होगा सर ये क्या लिख दिया आपने। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं सर मैं। पहली बात तो हम लोग जितने बैठे हुए हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हम लोगों को मार्ग में। सर आप लोग मुझे बताइए, क्या मार्ग को जल्दी से एक कस्टमर खुद पढ़ के सीख सकता है क्या? मैंने कस्टमर को डेमो दिया, उसने मुझसे डेमो वर्जन मांग लिया, मैं दे आया खुश होकर, ओ भाई साहब डेमो वर्जन ले लिया, मजा आ गया, अब तो लेगा। उसने भाई साहब ने खोला और वो हमारे कंट्रोल रूम में कहीं घुस गया, कहीं लेजर मास्टर में घुस गया, कहीं आइटम में घुस गया, वो तो खो गया। अरे भाई कहाँ पहुंचा दिया यार, आइटम मास्टर में इतने ऑप्शन, अरे बाबा सर में दर्द करोगे क्या? इतने अगर मैंने ऑप्शन सीखे होते तो मैं भी बीटेक कर चुका होता। मैं उसको खुश होकर दे आया। कुछ ऐसा हुआ ये कि मेरे बेटे ने जो 10-12 साल का है, मैंने उसको स्कूटी चलानी सिखा दी, उसने थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीख लिया, साइकिल सीख चुका था वो। अब उसने मुझसे चाबी मांग ली स्कूटी की, पापा चाबी दे दो। मैं खुश, अरे मेरा बेटा तो एकदम रेसर बन गया। अब दी उसको चाबी और भाई साहब शाम को देखा ना तो दांत और ना स्कूटी। अब गलती किसकी है, मेरी है उसकी है? यार आपने एक नए सिक्योर के आदमी, नोवाइस के आदमी जिसको भी एक्सपीरियंस नहीं पता नहीं, आपने थमा दी चाबी स्कूटी की कि बेटा जा बन जा रेसर, उड़ा तू भी बन जा जॉन इब्राहिम, तू भी चला धूम मचा। और बाद में वो बच्चा बेचारा लग गई, और मैं, यार तूने क्यों ले ली? अरे भाई गलती मेरी थी, मैंने चाबी क्यों दी उसको? इससे बेटर, और ये डायलॉग उसको चिपका सकते हो कस्टमर को भी सेम टू सेम, कि सर मेरा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अगर मैं सामने सिखाऊंगा साथ बैठकर आपको, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बढ़िया लगेगा। और आई थिंक हम लोग इतने वेल मैनेज तो हैं ही कि आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटा दे सकते हैं दोबारा भी ट्रेनिंग, कोई इश्यू नहीं है। तो उस कस्टमर को, सर मैं आपको चाबी तो दे दूं, बट सर कहीं ठुक गई ना आपकी स्कूटी तो खामखा में चोट लग जाएगी सर, आपको स्कूटी खराब हो जाएगी। बिलीव मी, आपके 85% कस्टमर इस बात से सहमत हो जाएंगे कि सर आपको नहीं आता, बताओ ना सर मैं कैसे दे दूं। अब स्विमिंग आती नहीं है, मैं धक्का दे दूं किसी को तो मुझे भी पता है सर क्या होने वाला है, डूबने वाला है वो। तो एक एक्सपर्ट चाहिए सर। अल्टीमेटली वो आपसे डेमो वर्जन नहीं मांगेगा। फिर भी सर कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपको लगता है नहीं सर कि देना जरूरी है इस कंडीशन में, ये कस्टमर ऐसा है जो स्मार्ट है कर लेगा, तो दे आओ, आई डोंट डिनाई दैट, बट सब पर ऐसा मत करना। वो दिल रखने के लिए मांग लेता है, बाद में कुछ करता नहीं है। और अल्टीमेटली थैंक्स फॉर प्रेजिंग फॉर एग्जांपल्स, एंड सर लिख लेना एग्जांपल्स, मैंने लिखे हुए हैं एग्जांपल्स,
कस्टमर को कब कहां पर क्या चेपना है वो पता होना चाहिए हम लोगों को। चलिए सर, तो अवॉइड टू प्रोवाइड द डेमोज, डेमोज को मत दें। हाँ, एक्सेप्शन आपको फंस गया है तो फिर तो मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आमतौर पर अवॉइड करें। उसके बाद डेटा माइग्रेशन इशू, सर ये बहुत बड़ा इशू आता है मेरे सामने। सर ये इशू नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। अरे सर आप लोग मुझे बताओ, एक आपने डायलिसिस सुना होगा, आपने हार्ट ट्रांसप्लांट सुना होगा, आपने नी ट्रांसप्लांट सुना होगा। सर हार्ट ट्रांसप्लांट, नी, किडनी, सर डॉक्टर साहब ना 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसा पैकेज बनाते हैं, और पता है लिखवा लेते हैं अगर टेबल पे मर आ गया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू जिम्मेदार होगा। उसके बाद भी अगर पेशेंट बाहर आता है तो बोलता है अच्छा ये दिक्कत रही, ये दिक्कत रही, ज्यादा भाग नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। डॉक्टर क्या बोलता है, भाई शरीर किसी दूसरे का शरीर, ये तू अलग है, उसका पार्ट तेरे में लगा है, कैसे 100% गारंटी ले लूं? सर पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या, एक बैच बिगड़ा और हमने शुरू कर दिया धमाका कि नहीं सर ये तो सही इंपोर्ट नहीं हुआ। अरे सर उसके पास, आप एक बताओ मुझे बात, आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का वो भी देखा होगा, आइटम मास्टर, और अपना भी देखा है। सर हमारे आइटम मास्टर में 45 फील्ड हैं, कोई करवा के दिखाए ना 45 को इंपोर्ट, तो हमारे भी तो कुछ कन्वर्जन होते हैं ना, लोग मार्क से क्यों मूव होते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं डाटा कन्वर्जन? दिखाए हमारे में कहीं पर अदर डिटेल दिखा दे सर, इतने सारे ऑप्शन वो कैसे कर लेते हैं? ड्यू टू सम स्किल्स, क्योंकि वो उस कस्टमर को बता देते हैं कैसे कैसे काम करना है, क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो डेटा माइग्रेशन ट्राई टू कन्विंस रिजॉल्व इट वेल, आइटम मास्टर ट्रांसफर ट्रांजेक्शन के लिए जितना हो सके अवॉइड करें। फिर भी वी ट्राई आवर बेस्ट, करवाने की कोशिश करते हैं, बट वी हैव टू डोंट बी कॉन्फिडेंट कि सर करवाई दूंगा मैं आपका। सर ऐसा ना करें, बाद में वो क्रिप होता है तो उसके लिए ना करें। तो सर ध्यान रखना, पूरा कन्वर्जन मत देना। नेक्स्ट, डोंट थिंक कस्टमर बाइज, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। डोंट थिंक कस्टमर बाइज ओनली मार्क, कस्टमर ऑल्सो बाइज कॉन्फिडेंस, स्किल्स, पर्सनैलिटी, क्वालिटी, डिस्कशन। सर हम लोगों की ना मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वी ऑलवेज कीप हैंड लाइक यू, इस तरह मेरा हैंड रहता है हमेशा, आपकी गलती, आपकी गलती। वी नेवर नोटिस कि यार 3 उंगली ना मेरी तरफ आ रही है, ये वाली 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं। आप खुद अपने कॉन्शियस माइंड से पूछना, कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर आप सॉफ्टवेयर लगाकर नहीं आ पाए मार्क का, आपके किसी और पार्टनर ने लगा दिया वहां पर। बहुत बार हुआ होगा, आप ही के कुलीग्स में एक लड़के को 6 महीने हुए, एक को साल हो गया, साल वाला उसी पे डेमो देने गया और सॉफ्टवेयर लगा दिया, 6 महीने वाला नहीं लगा पाया। सर क्या उसने अलग मार्क दिखाया था? अभी मैंने आपको कुछ रैक मैनेजमेंट का फीचर दिखाया, कोलैबोरेटिव कॉमर्स का दिखाया, कुछ मैं पुश सेल का बताता हूं, कई जगह लाइव ट्रेनिंग पे जाता हूं। तो सर उस कंडीशन, 12.5 वाला आपने 20 में भी बेचा होगा, 15 में भी बेचा होगा, वो कैसे बिक गया आपका 12.5 का 20 में और 15 में? वहां आपने स्किल्स लगाए थे, वहां आपने एड ऑन दिया था कस्टमर को, वहां कुछ वैल्यू एडिशन किया था आपने। ये लिख लो सर इस चीज को। आगे बढ़ता हूं, तो सर श्री कंप्यूटर से कस्टमर अगर स्मार्ट है ना तो मैं स्मार्टेस्ट हूं, मैं उसको वो ऑप्शन दूंगा जो शायद मेरे कंपटीटर को नहीं पता होंगे, मैं उसको वो बताऊंगा जो शायद उसको पता नहीं होगा। और कंपटीटर भी थक जाएगा बेचारा, यार ये पता नहीं क्या क्या बता कर आता है, मुझे नहीं पता ये वाला मार्क बेचता है कोई और मार्क बेचता है। इतने लेवल तक स्किल लाऊंगा मैं अपने कि वही मार्क है ना जो मैं बेचता हूँ यार, पता नहीं क्या क्या बता कर आता है भाई ये, पता नहीं मार्क के अंदर। चलो सर आगे बढ़ता हूं, तो नेवर थिंक कि सिर्फ मार्क बेच रहा हूं मैं अपनी पर्सनैलिटी भी बेच रहा हूं, मैं अपने स्किल्स भी बेच रहा हूं, अपना कॉन्फिडेंस भी बेच रहा हूं, अच्छा डिस्कशन भी बेच रहा हूं, सिर्फ मार्क के ऑप्शन नहीं बेच रहा हूं। चलिए सर, कीप गुड रेफरेंसेस, मुझे अच्छे रेफरेंस तैयार रखने हैं। सर मुझे एक बार मीट में बड़ा अच्छा फायदा मिला था इसका, 70-80 लोगों की मीट थी, किसी ने मुझे बोल दिया कि सर आपके सॉफ्टवेयर में ना ये कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते सर। तो सर मुझे भी थोड़ा सा बुरा तो लगा, आप 70 आदमी में बोलेगा ऐसा, तो मैंने कहा सर आई अपोलोजाइज कि आपके कुछ हुआ मिस हैपनिंग, बट आई ग्लैड टू टेल यू सर, हमारे पास जो हमारा दिल्ली का टॉप कस्टमर है सर, उसका मेरे को ना एप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ, देखो सर। उसको वहीं दिखाया सर मैंने 70 आदमियों के सामने, जो 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए नेगेटिव इमेज मिली थी, बनी थी सर, उस नेगेटिव इमेज को मुझे दूर करने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लगा, और मैंने उनको ये लेटर दिखाकर सबको चुप कर दिया। मैंने कहा सर हो सकता है बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग रही हो, कुछ गलती हो गई हो, आई डोंट डिनाई दैट, बट सर मैं खुश हूं कि आपको दिखा सकूं कि मेरे को अपने कस्टमर का
एप्रिसिएशन मिला हुआ है सर। ये हमारे दिल्ली के टॉप हैं जिन्होंने दिया हुआ है कि हम अपना काम प्रॉपरली क्यों कर पाते हैं, हमें और फालतू काम नहीं करने पड़ते, क्योंकि ड्यू टू मार्क। मार्क मेरे बिजनेस को इतने अच्छे से मैनेज कर लेता है। ये जग्गी फार्मा है हमारे दिल्ली के, इनका सर रिटर्न एप्रिसिएशन है हमारे पास। और मैं भी आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग 4-5 3-4 ऐसे कस्टमर के रिटर्न एप्रिसिएशन रखें। यही डिफरेंस आएगा शायद आप में और आपके कंपटीटर पार्टनर में। जब वो बोलेगा तो आप दिखा सकते हो उसको कि सर देखो मेरे कस्टमर्स हैं जिनका आपको दिखा रहा हूं कितना सेटिस्फैक्ट्री रेशियो है। देखो सर लिखा भी हुआ है आपके सामने, देख लो सर। मोनिटा का मैसेज भी आ गया 11 सॉफ्टवेयर से कि ये बहुत बड़ा क्लाइंट है हमारा, रिटर्न रखा हुआ है। और भी मेरे पास 3-4 हैं, ऐसी बात नहीं एक ही है, और भी हैं, बट एक आपके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पर। आप भी रखें इन चीजों को। आगे बढ़ता हूं सर इसके बाद में। चलिए सर, इंजॉय द डेमो, ट्राई टू ड्राइव द कस्टमर, नॉट गेट ड्रिवन बाय हिम। सर नए लड़के जो हैं स्पेशली उनसे बोलना चाहूंगा मैं, कुछ कस्टमर ने पूछा, मैं डर गया, घबरा गया। अरे कोई बात नहीं यार, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई नहीं सब कुछ जिसको आता हो। भगवान तो हम है नहीं, इंसान तो गलती करते ही करते हैं। तो व्हाई आर यू वरिंग? अरे ठीक है यार, कस्टमर ने कुछ पूछा, मुझे नहीं पता था उसके बारे में, ठीक है, आई कैन राइट समवेयर। अभी मुझे कुछ क्वेरी मिलते थे ना, मेरे को सारा कुछ आता था यार, आप लोगों ने सिखाया है ना कि सर ये क्वेरी आती है, ये क्वेरी आती है, ये फंसते हैं। मार्केट में गया, ऑप्शन देखे, जो टॉप चीजें सीखी और इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। सेम थिंग फॉर यू। अगर कभी ऐसा कुछ पूछ भी लिया उस कस्टमर ने, ठीक है सर, आई विल गेट बैक यू ऑन लेटर ऑन दिस। मैं बताता हूं सर आपको आधे घंटे में। डिस्कस विद द सीनियर्स, आस्क देम, गेट द सॉल्यूशन एंड रिजॉल्व द इशू। कोई डरने की बात नहीं है उसके अंदर। सेकंड थिंग, कस्टमर को मुझे ड्राइव करना है, कस्टमर मुझे ड्राइव ना करे। कस्टमर जो बोलता है सारी बातें नहीं माननी है सर मुझे। अभी सोचो ना, यहां पर ये मार्ग आ रहा है आपके सामने, लाल लिखा हुआ, सर इसको क्या गुलाबी कर सकते हैं? सर ये मुझे ना, मेरा पिंक फेवरेट है, मेरे बेटे को ब्लू पसंद है, ब्लू में करवा दो। अरे सर सॉरी, जो लॉजिकल चीजें हैं उनको मानूंगा, नहीं है उनको मैं नहीं मानूंगा। आफ्टर दैट, मॉनिटरी बेनिफिट ऑफ ई रिटेल, ई ओनर, ई ऑर्डर। सर ई रिटेल का अगर मॉनिटरी बेनिफिट बताऊं मैं 20, 30, 40, 50 हजार रुपए बचवा सकता हूं एक डिस्ट्रीब्यूटर के ई रिटेल यूज करवाकर। उसको मैं सिंपल बोलूंगा सर कि जब आपके एक लड़के से 20 ऑर्डर मैनेज होते हैं और आप ई रिटेल यूज करते हो और आपको लगता है कि मैंने 10 की जगह 5 का स्टाफ कर दिया, एक लड़का जो 10,000 रुपए ले रहा था मैंने 5 लड़के घटाकर 50,000 रुपए बचा लिए, तो ई रिटेल से आप बहुत ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट कमा सकते हो। और मेरा कस्टमर रिटेल के यूज करेगा, उसके भी बहुत सारे बता सकता हूं मैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, ई रिटेल से मेरे रिटेलर को 24/7 फैसिलिटी मिलेगी, उसको हमेशा कभी भी ऑर्डर कर सकता है, उसको स्कीम दिखेंगी, उसको कभी किसी का वेट नहीं करना है, प्राइस दिख जाएंगे, कंपैरिजन दिख जाएगा, स्टॉक दिख जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें दिखाकर मैं अपने रिटेलर्स को रिटेल ऐप से ऑर्डर करने पर इजिली कन्वर्ट कर सकता हूं, रादर देन एक सेल्समैन के थ्रू। स्टडी द कंपटीटर एंड बी डोमिनेट ऑन हिम। सर ये बात तो पक्की है, जहां पर मैं जा रहा हूं डेमो दिखाने के लिए, वहां और भी लोग डेमो दिखाने के लिए आए होंगे। अब डेमो दिखाने पर आए होंगे और लोग, तो मुझे ये भी फाइंड करना है कि कैसे मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊं कि मेरे ऑप्शन औरों से बेटर है। सो फॉर दैट आई नीड टू स्टडी द कंपटीटर ऑल्सो। सो आई हैव टू फाइंड कि मुझे जो मेरे कंपटीटर्स हैं वो क्या ऑप्शन दिखाकर कस्टमर को इन्फ्लुएंस कराते हैं, क्या वो मेरे पास ऑप्शन है? अगर नहीं है तो व्हाट बेटर आई कैन प्रोवाइड देम। सो नीड टू स्टडी द कंपटीटर एज वेल, कि मेरे कंपटीटर के पास क्या है और मेरे पास क्या है। अगर सेम है तो फाइन, और वो मुझे कैसे पता लगेगा? या तो कंपटीटर बताएगा या मेरा कस्टमर बताएगा। सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। आफ्टर दैट, नोट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कस्टमर। जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो शायद मुझे नहीं पता हो, मुझे पेन दे, मुझे आंसर ना मिले, तो मस्ट नोट दैट कि यार ये वाले ऑप्शन थे, क्वेश्चन थे। व्हाई सो? बिकॉज अगली बार मैं स्टक ना हूं। अगर सेम क्वेश्चन मुझे 2 दिन बाद एक कस्टमर पूछता है, आई मस्ट हैव द आंसर, अगली बार मैं उसमें दोबारा स्टक नहीं होऊंगा। नेक्स्ट इज अवॉइड एक्सेप्शन। सर बहुत ज्यादा ध्यान रखना,
सर ये सब किया हमने, वो किया, ये किया, बट कस्टमर ऐसा बोलता है। सर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, रिमेंबर दैट थिंग। मैं एक्सेप्शन केस पर बात नहीं करूंगा। सर मैंने 10 को दिया, एक कस्टमर ने ऐसा बोला। सर एक तो बोलेगा ही ना, उसका अपना प्रोस्पेक्टिव है, कैसे कैसे डिनाई कर सकते हो आप? तो कस्टमर एक्सेप्शन पे बात नहीं करनी। हाँ, जहां मेरा 80% 90%। अब देखो सर, मुझे बहुत बार फोन आते हैं, आप लोग करते हो, तो मेरा पहला पहला क्या होता है कि सर 2 लाइसेंस मिलेंगे, 3 लाइसेंस मिलेंगे, 4 जगह जरूरत है। सर आई एम सॉरी, ये ऑप्शन डेवलप नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, आई फील कि सर मेरे को पूरा डोमेन, पूरा ट्रेड कवर करना है, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। आपने देखा होगा हम लोगों ने ईआरपी ब्रीजर के अंदर कितने ज्यादा चेंजेस किए और हम करने जा रहे हैं और हम कर रहे हैं। Why? Because it is industry demand. We are industry driven. We are not customer driven. सर एक लाइसेंस आ जाएगा मेरा, नहीं सर सॉरी, आप करो उसको। एक लाइसेंस के ऊपर शायद ऑप्शन डेवलप कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज यू नो, वी आर हैविंग 1 मिलियन यूजर। अगर 1 मिलियन यूजर का मैं 10% का भी लूं कि सर मेरा ये एक ऑप्शन, मेरा एक ऑप्शन, सर 1 लाख ऑप्शन, इज इट इजी टास्क? आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, now I'll show you the trade specific features and common features. So this is the screen which you are getting in front of you. अगर मैं फार्मा में जा रहा हूं, I have collaborative option, I have push sale, shortage reorder management, dispatch summary, bill tagging, PDC management, rack management, expiry, MR commission, etc. ये आप दिखा सकते हो। ब्लेजर मास्टर कहीं नहीं है सर, वो मेरा नॉर्मल है। सेल, परचेज, रिटर्न, सर वो तो सभी करा दे, मैं भी करा दूंगा। एफएमसीजी की बात करूं सर, पीओएस, टच, फ्री स्कीम, डिस्काउंट, कन्वर्जन, मल्टी यूनिट, मोड ऑफ पेमेंट, काउंटर सेल, पार्टी एक्सेट्रा, ये सब चीजें। कॉमन फीचर सर ये सब में चलेंगे। नो ट्रेड विच डजंट वांट दिस ऑप्शंस। सर जीएसटी, आप गारमेंट में जाओ भरता होगा, फार्मा में जाओ भरता होगा, ज्वेलरी में जाओ भरता होगा। बैकअप, मेरा डाटा सिक्योर रहे, कौन नहीं चाहेगा? कॉपी प्रोटेक्शन, कोई चोरी ना हो, कौन नहीं चाहेगा? यूनिक बिलिंग फीचर, हर बंदा चाहेगा। मेरा सॉफ्टवेयर स्पीडली काम करे, हर एक बंदा चाहेगा। मेरे को अपनी मनचाही रिपोर्ट्स मिल जाएं, कौन नहीं चाहेगा? मेरी इन्वेंट्री अकाउंटिंग मैनेज हो जाए, एवरीबडी वांट्स। ईवे बिल, जो लोग ऐसा काम करते हैं बिल का, वो ईवे बिल भेजना चाहेंगे। इंटरनल ऑडिट, सर हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है हर एक ट्रेड के अंदर, कि सर मेरी सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता हूं जहां पर आपकी 95+ % एरर यही सॉल्व करा देता हूं मैं आपकी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पोर्टल से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं वेरीफाई करा दूंगा आपको। दैट इज माई इंटरनल ऑडिट। अभी मैं आपको जीएसटी नंबर और दिखा देता हूं, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। देखो सर, वैसे तो कईयों को पता होगा, बट एक बार आई गिव द ग्लांस। पहले जहां तक लोगों को अंडरस्टैंडिंग थी, जीएसटी नंबर के अंदर कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ न्यूमेरिक हैं, पैन कार्ड है, स्टेट कोड है, चेकसम है, मैं कितने में रजिस्टर्ड हूं, वो सब चीजें हैं। तो पहले क्या था एक, कि अगर अल्फाबेट को अल्फाबेट से चेंज कर दिया तो नहीं पकड़ता था गलती, नंबर को नंबर से कर दिया नहीं पकड़ता था। बट आज के दौर में हमारा इतना स्ट्रांग है ये वाला ऑप्शन कि अगर आपने अल्फा को ए की जगह पी कर दिया, सर आपको जीएसटी नंबर का एरर दिखा देगा मेरा सॉफ्टवेयर। एक बात। दूसरी बात, वहीं मॉडिफाई पे जाओगे, आपको नीचे जीएसटी एंड चेक का ऑप्शन दे रखा है, आप जीएसटी डायरेक्ट पोर्टल से चेक करा सकते हो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, सर इतने सब ऑप्शन के बाद भी अगर आपके लड़के ने गलत जीएसटी नंबर डाल दिया, सो ईज ऑफ जीएसटी के अंदर हमने एक ऑप्शन दे रखा है जहां से एक की से आप सारे गलत जीएसटी फिल्टर कर सकते हैं और उनको फिल्टर करने के बाद एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद मोबाइल फोन नंबर। लोगों को फोन मिलाकर जीएसटी नंबर करेक्ट करके उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इस लेवल का जीएसटी नंबर हमने अपडेटेड दे रखा है। इतने डोमिनेंस होकर अगर कस्टमर को दिखाओगे ना सिर्फ एक जीएसटी नंबर का फीचर कि सर ये तो आपके लिए मस्ट है, आप बिलीव मी, आप इस बात को बिठा लो दिमाग में कि आप अपने कंपटीटर को इतना ज्यादा डिमोरलाइज कर दोगे कि जब वो जाएगा कस्टमर, जब वो दूसरे सॉफ्टवेयर लाएगा तो वो आपके सॉफ्टवेयर की बात जरूर करेगा
कि भाई उसने ये ऑप्शन दिखाए थे 10-5, तेरे पास ये 10-5 ऑप्शन है क्या? जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऑप्शन तो वो मांगता ही है, साथ में 3-4 और लगा देता है, ये आप हमारे वाले ले लेता है। सेम थिंग इज देयर। और आई टेल यू, एक चार्ट साथ में लेके जाओ जिसपे 5-7-10 टॉप ऑप्शन दे दो, हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए कि सर ये तो मैंने आपको बताए हैं, बट आपका समय भी कीमती है, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट ये 8-7 और बेनिफिटेड आपके लिए ऑप्शंस भी हैं, सो दैट आप अपने कंपटीटर को अच्छे से ध्वस्त कर सको, उसको हरा सको। आपका सॉफ्टवेयर लेना ले वो बाद की बात है, बट इतना एश्योर कर देना कि दूसरा सॉफ्टवेयर लेने से पहले कम से कम 6 बार सोचेगा वो, कि भाई वो बंदा आया था, मार्क का बड़ा अच्छा डेमो दिखाया था उसने। तो ये सर, दैट्स ऑल अबाउट द थिंग्स which we can share about this demo. Thanks for participation.